हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त अदिति फिर से लेकर आई हूँ आप सभी के लिए उस नई कहानी का नया भाग, जिसमें आपने सुना था कि मीरा और आयरा की कहानी कैसे स्टार्ट हो रही है और कॉलेज के क्लासरूम से लेकर के लाइब्रेरी, गार्डन, सब तरफ घूम रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका आगे का पार्ट सुनते हैं। इससे पहले आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। कमेंट्स और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ाते हैं अपनी कहानी को आगे नए शब्दों के साथ। देखते हैं क्या रंग लाती है ये अनोखी प्रेम कहानी। सुबह की क्लास खत्म होते ही कैंपस के कॉरिडोर हमेशा की तरह भीड़ से भर गया था। किसी ने बैग कंधे पर लटकाया, कोई हड़बड़ी में असाइनमेंट पर चर्चा कर रहा था। चारों तरफ हंसी, शोर और हलचल थी। आयरा भी उसी भीड़ में चल रही थी, लेकिन उसकी नजर बार बार एक ही दिशा ढूंढ रही थी। कुछ कदम आगे प्रोफेसर मीरा धीरे धीरे चल रही थी। उनके हाथ में किताबें थीं और उनका ध्यान जैसे भीड़ से बिल्कुल अलग कहीं और था। आयरा के पैरों ने अपने आप ही रफ्तार पकड़ ली। वो भीड़ के बीच से निकलकर ठीक उनके पीछे पहुंच गई। 2 कदम की दूरी थी, लेकिन उसके लिए ये दूरी किसी दीवार जैसी लग रही थी। मीरा ने अचानक हिलकर देखा। हायरा को लगा जैसे चोरी करते पकड़ी गई हो। लेकिन मीरा ने बस हल्की सी मुस्कान दी और कहा, इतनी जल्दी में हो या बस पीछे पीछे चलने की आदत है? इस बात पर आयरा थोड़ा सा शर्मा गई। जी नहीं, वो बस ऐसे ही। मीरा ने आंखों में शरारत भरकर कहा, केयरफुल, वरना लोग सोचेंगे तुम मेरी शैडो हो। आयरा ने पहली बार उनकी इस हल्की मजाक वाली टोन को महसूस किया। उसका चेहरा लाल हो गया और वो बिना कुछ कहे धीरे धीरे उनसे आगे निकल गई। लेकिन मन में ये बात घंटों गूंजती रही। अगले दिन कैंटीन में लंच ब्रेक का समय था। पूरा कैंपस वहां जुटा था। टेबलों पर चाय के कप, समोसे और हंसी ठिठोली का माहौल था। आयरा अपनी 2 सहेलियों के साथ बैठी थी। वो बातें तो सुन रही थी, लेकिन ध्यान दरवाजे पर था। क्यों ना होता, इंतजार जो था। और तभी मीरा अंदर आई। आज मीरा ने काली साड़ी, बालों में ढीला जोड़ा और हाथ में कॉफी का मग। उफ, क्या लग रही थी। उन्हें देखकर जैसे मानो कैंटीन धीमा पड़ गया हो। आयरा की धड़कनें तेज हो गई। मीरा पास के टेबल पर बैठ गई और अपनी फाइलें खोलकर नोट्स देखने लगी। स्टूडेंट के बीच कोई और प्रोफेसर बैठता तो अजीब लगता, लेकिन मीरा के साथ ऐसा नहीं था। उनकी मौजूदगी हर जगह स्वाभाविक लगती थी। आयरा की सहेली ने उसे टोका, अरे तू देख क्या रही है, तेरी कॉफी तो ठंडी हो गई। आयरा चौंकी, हाँ ओ हाँ। उसने कॉफी का कप हाथ में लिया, लेकिन नजरें अभी भी मीरा के टेबल पर अटकी हुई थी। और तभी मीरा ने सिर उठाया और सीधे उसकी ओर देखा। बस, फिर क्या, कुछ सेकंड के लिए, लेकिन जैसे कोई बिजली दौड़ गई हो। मीरा ने हल्की मुस्कान दी और फिर वापस अपनी फाइल में खो गई। आयरा का दिल तो वहीं रुक गया। उस हफ्ते एक शाम कैंपस का गार्डन, पेड़ों की छांव में कुछ स्टूडेंट्स किताबें पढ़ रहे थे। कोई गिटार बजा रहा था तो कोई बस दोस्तों के साथ बातें कर रहा था। आयरा अकेली ही एक कोने में बैठी थी, नोटबुक हाथ में लेकर। वो अपने असाइनमेंट के लिए लिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दिमाग बार बार भटक रहा था। अचानक पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, यहाँ अकेली क्या कर रही है? आयरा मुड़कर देखती है। मीरा वहां खड़ी थी, अपने यूजुअल काम अंदाज में। आयरा जल्दी से खड़ी हुई। छी, बस असाइनमेंट पर काम कर रही थी। मीरा ने नोटबुक हाथ में ली और कुछ पन्ने पलटे। इंटरेस्टिंग, लेकिन ये सब बहुत सेफ लिखा है। जरा रिस्की बनो। आयरा ने हैरानी से पूछा, रिस्की मतलब? मीरा ने धीरे से कहा, मतलब जो दिल कह रहा है वही लिखो।
डर से नहीं, सच्चाई से। ये कहकर उन्होंने नोटबुक पास दी सॉरी उन्होंने ये कहकर नोटबुक वापस दी और आगे बढ़े। लेकिन आयरा वहीं खड़ी रही। उसके कानों में उनकी आवाज गूंज रही थी, जो दिल कह रहा है वही लिखो। उस पर आयरा को लगा मेरा सिर्फ असाइनमेंट की नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख दे गई। आयरा ने घर आकर उस रात फिर से डायरी में लिखा, आज समझ आया है कि मेरा मैम सिर्फ पढ़ाती नहीं है, वो हमें जीना भी सिखा रही है। हर मुलाकात के साथ मुझे लगता है कि मैं उनके तरफ जा रही हूँ, पर क्या वो भी कुछ महसूस करती हैं, या ये सब बस मेरी तरफ से है। अगले दिन दिन भर की क्लासेस खत्म होने के बाद कैंपस थोड़ा खाली सा लग रहा था। कॉरिडोर में बस कुछ ही स्टूडेंट्स थे, जिनकी आवाजें धीरे धीरे धुंधली हो रही थी। खिड़की से आती ढलती धूप फर्श पर लंबी परछाइयां बना रही थी। आयरा अपनी किताबें समेटकर बाहर निकल गई थी। दिल में एक अजीब सी हलचल थी आज उसकी। वो बार बार सोच रही थी, क्या आज फिर मेरा मैम से मुलाकात होगी, या शायद नहीं। तभी उसने कॉरिडोर के मोड़ पर ही देखा कि मीरा किताबों का ढेर हाथ में लिए लाइब्रेरी की ओर बढ़ रही थी। उनकी चाल हमेशा की तरह सधी हुई और चेहरे पर वही गंभीर लेकिन सुकून देने वाला भाव। आयरा के कदम खुद ब खुद रुक गए। कुछ पल उसने सोचा, जाऊं या नहीं, कहीं उन्हें लगे मैं हर बार जानबूझकर पीछा कर रही हूँ। लेकिन दिल ने ज्यादा देर तक उसे रोका नहीं। वो धीरे धीरे उनके पीछे चले गए। लाइब्रेरी में हमेशा की तरह सन्नाटा था। पीली रोशनी वाले लैंप चल रहे थे और खिड़की से आती हल्की ठंडी हवा पन्नों को धीरे धीरे हिला रही थी। मीरा ने सामने वाली टेबल पर किताबें रखी और बैठ गई। आयरा भी हिम्मत जुटाकर पास वाली कुर्सी पर बैठ गई। मीरा ने उसे देखा, हल्की मुस्कान दी और कहा, तो तुम फिर आ गई। आयरा घबराई सी बोली, जी असाइनमेंट पर और काम करना था। मीरा ने किताब खोलते हुए कहा, अच्छा बहाना है। उनके लहजे में मजाक था, लेकिन आवाज बहुत धीमी और नरम। कुछ देर दोनों चुपचाप किताबों में खोए रहे। लेकिन चुप्पी भी कभी कभी बहुत कुछ कह जाती है दोस्तों। मायरा कलम से कागज पर कुछ लिखने लगी, फिर अचानक रुक गई। उसकी नजरें बार बार मीरा के हाथों की ओर जा रही थी। वो लंबे पतले हाथ जिनमें किताबों को पकड़ने का अंदाज बेहद सलीकेदार था। मीरा ने कुछ नोटिस किया, तुम लिख तो नहीं रही। आयरा चौंक गई, झट से बोली, जी लिख रही थी, बस सोच रही थी। मीरा ने गहरी नजर से उसे देखा, सोचती रहोगी तो लिखना मुश्किल होगा, जो महसूस हो वो लिखो। आयरा ने धीरे धीरे से झुकाया और डायरी में कुछ शब्द उतार दिए। मीरा ने झुककर देखा, पन्ने पर लिखा था, कुछ कहानियां किताबों में नहीं मिलती, वो सामने बैठी आंखों में छुपी होती हैं। मीरा चुप हो गई। उनकी उंगलियां पन्ने पर टिक गई, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। सिर्फ उनकी सांसें थोड़ी भारी हो गई। आयरा को लगा उसने कुछ गलत लिख दिया है। वो घबरा गई और पन्ना बंद कर दिया। माफ कीजिए, ये बस ऐसे ही लिख दिया। मीरा ने हल्की सी सांस ली और धीमे स्वर में बोली, कभी कभी ऐसे ही लिखी बातें सबसे सच्ची होती हैं। घड़ी ने 7 बजा दिए थे। लाइब्रेरी लगभग खाली हो चुकी थी। बाहर अंधेरा उतर आया था और खिड़कियों पर बारिश की हल्की बूंदें गिरने लगी थी। मीरा ने किताब बंद की और उठकर कहा, चलो बहुत देर हो गई है, अकेले घर मत जाना, किसी दोस्त के साथ जाओ। आयरा ने धीरे से सिर हिलाया। उसके दिल में एक अजीब सी गर्माहट फैल गई थी। ये परवाह, ये लफ्ज, सब उसके लिए किसी कविता से कम नहीं थे। जब वो दोनों बाहर निकली, बारिश और तेज हो चुकी थी। मीरा छतरी खोलकर खड़ी हो गई। आयरा हिचकिचाई, लेकिन मीरा ने बिना कुछ कहे छतरी उसकी ओर बढ़ा दी। दोनों एक ही छाते के नीचे साथ साथ चल रही थी।
बारिश की बूंदें चारों ओर गिर रही थी, लेकिन उनके बीच का सन्नाटा सब कुछ भुला रहा था। उस पल आयरा को लगा, कभी कभी लाइब्रेरी से ज्यादा गहरी किताबें बारिश के नीचे खुलती हैं। बारिश हो रही थी, एक ही छाते के नीचे दोनों चले जा रहे थे। इतना डिस्टेंस बनाने की कोशिश हो रही थी कि कहीं हाथ टच ना हो जाए, क्योंकि अगर टच हो गया तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए। आयरा को ज्यादा डर था क्योंकि वो एक दूसरे के दिल के जानते भी तो नहीं थे। मीरा भी थोड़ा संकोच में थी कि क्या है क्या नहीं है, पर दोनों के लिए ये मोमेंट भी बहुत ही स्पेशल था। अगले दिन कैंपस की हल्की धूप में उस दिन सब कुछ सामान्य था। लॉन में स्टूडेंट्स अपने अपने ग्रुप में बैठे थे। कोई चाय पी रहा था, कोई गप्पे कर रहा था, कोई किताब में डूबा था। लेकिन आयरा की नजरें बार बार सिर्फ एक ही शख्स को तलाश कर रही थी, वो थी प्रोफेसर मीरा। हालांकि वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि क्यों, पर रात का वो लम्हा, बारिश में बिताए वो पल मीरा के साथ एक ही छाते के नीचे, चारों तरफ बारिश की बूंदें जो हल्के हल्के दोनों को भिगो भी रही थी, वो सब उसे याद आ रहा था। पर क्लास का लम्हा जो कुछ अलग ही होने वाला था। क्लास में जब मीरा अंदर आई तो माहौल अचानक बदल सा गया। उनकी साड़ी हल्के आसमानी रंग की थी आज, और बाल खुले हुए थे। उनके कदम जैसे ही क्लासरूम के फर्श पर गूंजे, आयरा ने अनजाने में अपनी सांसें रोक ली। मीरा की नजर जब एक बार फिर उससे टकराई तो इस बार आयरा ने नजर झुका ली, लेकिन झुकी हुई पलकों के पीछे दिल की धड़कन और भी तेज थी। मीरा ने कविता पढ़ना शुरू किया। Love is not love, which alters when its alteration finds. उनकी आवाज धीमी, गहरी और दिल में उतर जाने वाली थी। सायरा के कानों में ये शब्द सिर्फ पढ़ाए नहीं रहे थे, जैसे किसी ने उसके दिल का राज खोल दिया है। फिर उसके बाद, क्लास के बाद आयरा का मन अजीब सा हो गया। वो सीधा कैंपस की लाइब्रेरी पहुंच गई। वो वही पुरानी जगह बैठ गई, खिड़की के पास वाली सीट। किताब सामने खुली थी, लेकिन ध्यान बार बार क्लास की यादों में चल रहा था। कुछ देर बाद उसने हल्की सी आहट सुनी। कदमों की पहचान अब धीरे धीरे आसान होती जा रही थी। हाँ, वही थी, प्रोफेसर मीरा। मीरा ने इधर उधर देखा और पास के टेबल पर किताब रख दी। उनकी नजर अनजाने में आयरा पर ठहर गई। तुम फिर से यहीं? उन्होंने मुस्कुराकर पूछा। आयरा ने शर्माते हुए कहा, जी, लाइब्रेरी में सुकून है। मीरा धीरे से बोली, सुकून हमेशा किताबों में नहीं, कभी कभी खामोशी में भी मिलता है। उस पल दोनों चुप हो गए। बस फिर से वो आती धूप और पन्नों की सरसराहट और उनके बीच फैलती एक अनकही खामोशी। आयरा ने हिम्मत करके कहा, मैम, आपने आज जो कविता पढ़ाई वो मुझे बहुत गहरी लगी। मीरा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कविताएं अक्सर वही कहती हैं जो हम खुद कह नहीं पाते। ये सुनकर आयरा का दिल जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। उसे लगा शायद मीरा सिर्फ कविता की बात नहीं कर रही थी। उस दिन लाइब्रेरी की दूसरी मुलाकात दोनों के दिल में कहीं गहरी जगह बना गई। ना कोई इजहार हुआ, ना कोई वादा, बस नजरें मिली और एक नया खिंचाव पैदा हो गया। हमेशा की तरह लाइब्रेरी शांत थी। कांच की खिड़कियों से छनकर आती सुनहरी धूप हर टेबल पर छोटे छोटे साए बना रही थी। आयरा वही अपनी पुरानी जगह बैठी थी, खिड़की के पास, किताब उसके सामने खुली थी, लेकिन वो बार बार पन्ने पलट रही थी बिना पढ़े, क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ एक ही बात पर था, या आज फिर से वो आएगा, यानी मीरा। मीरा का आना धीरे धीरे कदमों की आहट सुनाई दी। आयरा का दिल जैसे अचानक जोर से धड़कने लगा। कदमों की आहट सुनते ही आयरा का दिल जैसे अचानक जोर से धड़कने लगा। मीरा अंदर आई। आज मीरा ने सफेद शर्ट और गहरे नीले दुपट्टे में किताबें हाथ में और
उन्होंने चारों तरफ देखा और फिर सीधा उसी टेबल की ओर बढ़ गई जहां आयरा बैठी थी। फिर से वही सीट। मीरा ने मुस्कुराते हुए पूछा। आयरा ने हल्का सा सिर झुका दिया। जी, यहाँ से बाहर के पेड़ बहुत अच्छे दिखते हैं। मीरा भी बैठ गई। उनके बैठते ही उस छोटे से कोने का माहौल बदल सा गया, जैसे खामोशी भी अब उनकी मौजूदगी को महसूस कर रही है। कुछ मिनट तक दोनों चुपचाप किताबें पढ़ने का दिखावा करती रही। फिर आयरा ने धीरे से पूछा, मैम, आपको कविता इतनी पसंद क्यों है? मीरा ने किताब से नजरें उठाई, थोड़ी देर आयरा को देखा, फिर हल्की सी सांस लेकर बोली, क्योंकि कविता वो कह देती है जो इंसान अक्सर कह नहीं पाता। कभी खुशी, कभी दर्द, सबको शब्द मिल जाते हैं। आयरा ने हिम्मत जुटाकर फिर पूछा, और आपके जीवन में ज्यादा खुशी है या दर्द? ये सवाल सुनकर मीरा थोड़ी चौंक जाती है, क्योंकि उनकी आंखों में एक पल को परछाई सी उतर आई। फिर उन्होंने धीमी आवाज में कहा, दर्द शायद ज्यादा है, लेकिन मैं दूसरों को सिर्फ खुशियां दिखाना पसंद करती हूँ। आयरा चुप हो गई। उसने पहली बार महसूस किया कि मीरा की मुस्कान के पीछे कितनी अनकही कहानियां छुपी हैं। मीरा ने भी अचानक उससे पूछा, और तुम इतनी चुप क्यों रहती हो? तुम्हारी उम्र में लोग शोर करते हैं, तुम खामोशी चुनती हो। आयरा ने हिचकिचाते हुए कहा, शायद क्योंकि मुझे डर है कि अगर मैंने बोलना शुरू किया तो लोग हंसेंगे। मीरा की नजरें उस पर टिकी रहीं। लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे आयरा, लेकिन असली हिम्मत है खुद को सुनना। उनकी आवाज इतनी गहरी थी कि आयरा का दिल कांप गया। वो पल जैसे किसी और भी दुनिया का था। फिर दोनों चुप हो गई, लेकिन इस बार वो खामोशी बोझिल नहीं थी। वो खामोशी जैसे किसी गहरे रिश्ते का पहला कदम थी। खिड़की से आती हवा पन्नों को हिला रही थी, और दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता और धीरे धीरे अपनी जड़ें जमा रहा था। उस शाम जब आयरा लाइब्रेरी से निकली, उसका दिल अजीब सा भरा हुआ था। ये मुलाकात सिर्फ एक स्टूडेंट और टीचर की नहीं रही थी। ये कुछ और बनने लगी थी, कुछ ऐसा जो शब्दों में कहना मुश्किल था। अगले दिन फिर लाइब्रेरी, वही जगह, वही सब कुछ। आयरा के लिए लाइब्रेरी जैसे मीरा से मिलने का ठिकाना बन गए थे। उस शाम लाइब्रेरी और भी शांत थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और कांच की खिड़कियों पर बूंदें गिरकर धीमी धीमी आवाज कर रही थी। आयरा ने अपनी किताब खोली थी, लेकिन ये बार बार दरवाजे की तरफ उठ रही थी। मीरा उसके टेबल तक आई और बिना कुछ कहे बैठ गई। किताबों की महक और बारिश की नमी उस पल को और भी खास बना रहे थे। मीरा ने किताब खोली, लेकिन कुछ पढ़ा नहीं। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बारिश मुझे हमेशा अतीत की याद दिलाती है। आयरा ने उत्सुक होकर पूछा, अतीत की? क्यों मैम? मीरा हल्की मुस्कान में बोली, क्योंकि कभी कभी अतीत भी बारिश जैसा होता है। कुछ बूंदें मीठी होती हैं और कुछ जख्म छोड़ देती हैं। आयरा चुपचाप सुनती रही। उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन वो बोल नहीं पाए। शायद मीरा का पास्ट। मीरा ने थोड़ी देर चुप रहकर धीरे से कहा, कभी किसी से बहुत गहरा रिश्ता था, लेकिन समाज को वो रिश्ता मंजूर नहीं था और मुझे हार माननी पड़ी। उनकी आंखें खिड़की से बाहर बारिश पर टिकी थी। तुम्हें पता है सबसे मुश्किल क्या होता है? जब तुम सही हो लेकिन फिर भी अकेले रह जाते हो। आयरा का दिल फंस गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि मीरा की मुस्कान के पीछे कितनी गहरी चोटें हैं। थोड़ी देर बाद मीरा ने पलटकर आयरा से पूछा, और तुम्हारे चेहरे पर हमेशा एक डर रहता है, किस बात का डर है? आयरा ने कांपते हुए आवाज में कहा, डर है कि मैं कभी खुद को खुलकर जी नहीं पाऊंगी। घर में सबकी उम्मीदें हैं,
वो चाहते हैं मैं हमेशा उनकी तरह सोचूं, लेकिन मेरा मन अलग है, मेरे सपने अलग हैं। उसकी आंखें भर आईं। कभी कभी लगता है कि शायद मैं गलत हूँ। मीरा ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। उनकी पकड़ हल्की थी, लेकिन उसमें भरोसा था। कभी ये नहीं सोचना कि तुम गलत हो। तुम्हारे सपने, तुम्हारी पहचान, सब सही है। बस तुम खुद पर यकीन रखो। दोनों कुछ देर चुप रहे। ये पहली बार था जब मीरा ने आयरा का हाथ पकड़ा था, और आयरा के दिल में वो टच एक ऐसा टच बन गया था जो वो कभी नहीं भूल पाएगी। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। दोनों कुछ देर चुप रहे। आसमान से गिरती बारिश, मेज पर रखी किताबें और दोनों के बीच की खामोशी, सब मिलकर एक अलग ही दुनिया बना रहे थे। उस पल आयरा ने महसूस किया कि शायद उसे वो सहारा मिल गया है जिसकी उसे तलाश थी। और मीरा को भी पहली बार लगा कोई है जो उनकी अनकही दास्तान समझ सकता है। उस दिन की लाइब्रेरी मुलाकात सिर्फ बातचीत नहीं थी, ये दोनों के दिलों की पहली परत खोल गई थी। अगली सुबह, दिन शनिवार, शाम का वक्त था। उस दिन कैंपस बंद था और माहौल शहर की चहल पहल से अलग लग रहा था। आयरा ने सोचा कि थोड़ा फ्री माइंड होने के लिए पास पास के कैफे चली जाए। कैफे छोटा सा था, लेकिन अंदर एक सुकून भरा माहौल था। दीवारों पर किताबें लगी थीं और कोने में छोटे छोटे लैंप्स चल रहे थे। आयरा ने खिड़की के पास वाली टेबल चुनी और अपनी नोटबुक खोली। वो कविता लिखने लगी, लेकिन कुछ लाइनें लिखकर ही रुक गई। शब्द उसके हाथ से निकलते नहीं, बस दिल में अटके रह जाते। तभी अचानक दरवाजे पर लगी घंटी बजी। आयरा ने अनजाने में सिर उठाया। दिल एक पल को थम सा गया क्योंकि वो हाँ प्रोफेसर मीरा थी। मीरा ने शायद उम्मीद नहीं की थी कि यह आयरा मिलेगी। उनकी आंखों में हल्की सी हैरानी और फिर एक सुकून की झलक आई। तुम? मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। आयरा हड़बड़ा गई। जी बस थोड़ा लिखने आई थी। और आप? मुझे भी यहाँ की कॉफी पसंद है और ये जगह किताबों जैसी लगती है। मीरा ने कॉफी ऑर्डर की और फिर पूछा, अगर तुम्हें आपत्ति न हो तो मैं यहीं बैठ जाऊं? आयरा के दिल की धड़कनें तेज हो गई। जी बिल्कुल। दोनों आमने सामने बैठ गई। टेबल पर एक तरफ कॉफी का कप, दूसरी तरफ आयरा की नोटबुक और बीच में एक अनकहा खिंचाव। मीरा ने नोटबुक की तरफ इशारा किया। तुम लिखती हो? आयरा ने हल्की मुस्कान ही सिर झुका लिया। जी, कोशिश करती हूँ, लेकिन अक्सर लगता है कि शब्द पूरे नहीं होते। मीरा ने कप उठाकर कहा, शब्द कभी पूरे नहीं होते आयरा, लेकिन अधूरे शब्द ही सबसे गहरे होते हैं। ये सुनकर आयरा की आंखें चमक उठी। वो पल उसके लिए सिर्फ एक बात नहीं था, वो इजहार था जिसे शायद मीरा ने खुद भी समझा नहीं। कॉफी की चुस्कियों के बीच बातें लंबी होती चली गई। मीरा ने अपने बचपन की एक याद सुनाई, कैसे उन्हें हमेशा किताबों में सुकून मिलता था। और आयरा ने पहली बार खुलकर कहा कि उसका ख्वाब है कविताओं की किताब लिखना। मीरा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे ख्वाब सच्चे लगते हैं, बस तुम्हें उन्हें दुनिया से छुपाना नहीं, दुनिया को दिखाना होगा। आयरा का दिल भर आया। कितना आसान था उनके साथ अपने दिल की बात कहना। बाहर फिर बारिश शुरू हो गई थी। खिड़की पर बूंदें गिर रही थी और कैफे का माहौल और भी गहरा हो गया था। मीरा ने अचानक पूछा, आयरा, क्या तुम्हें कभी लगता है कि हम दोनों एक जैसे हैं? आयरा ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में हजार सवाल और हजार जवाब थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस एक हल्की मुस्कान दी थी।
क्योंकि कभी-कभी खामोशी भी सबसे बड़ा जवाब होती है। उस दिन की कॉफी सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, वो दोनों के बीच रिश्ते की नई शुरुआत थी। दोनों ने कैफे में बैठकर अपनी अपनी बातें की और फिर एक टाइम के बाद अपने अपने घर निकल गए। अगले दिन कैंपस की सुबह हमेशा चहकती हुई थी। स्टूडेंट्स इधर-उधर भागते, क्लास की ओर जाते, ब्रेक में हंसते, गपशप करते। लेकिन उस भीड़ में आयरा का ध्यान सिर्फ एक ही तरफ था, कहीं दूर से आती मीरा की झलक। वो तो सिर्फ मीरा को ही देखती रहती थी। आज मीरा हल्की ग्रे रंग की साड़ी और खुले बालों में थी। उनकी कदम जब कैंपस के पत्थर वाली पगडंडे से गुजरे तो आयरा का दिल अनजाने ही धड़कने लगा। आयरा अपने दोस्तों के साथ खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें बार बार सिर्फ मीरा की ओर जा रही थी। मीरा ने भी शायद ये नोटिस किया। वो चलते चलते एक पल के लिए रुकी और हल्की मुस्कान के साथ आयरा की तरफ देखा। वो मुस्कान छोटी थी, लेकिन आयरा के लिए जैसे पूरे दिन का सुकून थी। क्लास खत्म हुई तो स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी बाहर निकल गए। कॉरिडोर में हलचल थी। आयरा धीरे धीरे चल रही थी कि तभी पीछे से आवाज आई, आयरा। उसने पलट कर देखा, मीरा थी। आयरा के होठों पर अनजानी मुस्कान फैल गई। छी मैं, मीरा ने थोड़ा रुककर कहा, कभी कभी किताबों से ज्यादा गलियों में घूमना जरूरी होता है। आज अगर समय हो तो कैंपस वॉक करोगे? आयरा का दिल धक से रह गया। जी जरूर। दोनों ने फिर साथ साथ चलने लगे। कैंपस की पुरानी इमारतें, दीवारों पर बोए बेलें और पत्थरों से बनी संकरी गलियां। आसमान से हल्की धूप छिन रही थी और हवा में पत्तों की सरसराहट थी। मीरा चलते चलते बोली, ये गलियां कितनी कहानियां छुपाई बैठी हैं। हर दीवार, हर पेड़, जैसे किसी का राज जानता हो। आयरा ने हल्की हंसी में कहा, और आप, आपके पास भी कोई राज है क्या मैम? मीरा ने उसकी तरफ देखा। उस उनकी आंखों में कोई ऐसा था जो शब्दों से कहीं ज्यादा गहरा था। राज तो सबके पास होते हैं आयरा, फर्क बस इतना है कि वो किसे कब बताना है। चलते चलते मीरा की साड़ी का पल्लू हल्की हवा में उड़कर आयरा के हाथों से छू गया। आयरा आयरा का दिल एक पल को थम गया। उसने जल्दी से हाथ पीछे कर लिया, लेकिन चेहरा लाल। मीरा ने कुछ कहा नहीं, बस मुस्कुरा दी। और उस मुस्कान में ऐसा अपनापन था कि आयरा की घबराहट पिघल गई। दोनों कैंपस के पुराने बरगद के पेड़ के पास रुक गए। वहां चारों तरफ खामोशी थी। बस पत्तों से छनती धूप और चिड़ियों की आवाज गूंज रही थी। तब मीरा ने कहा, कभी कभी लगता है ये जगह हमें खुद से मिलाती है। आयरा ने उनकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, या फिर किसी और से। उस पर दोनों चुप हो गए। न शब्द थे न वादे, बस एक नजर और उसमें छुपी हुई अनगिनत बातें। उस दिन की कैंपस वॉक दोनों के दिलों में एक नया एहसास छोड़ गई। एक एहसास जो शायद दोस्ती से कहीं आगे था, लेकिन अभी तक अनकहा था। शाम के समय कैंपस की लाइब्रेरी लगभग खाली थी। खिड़कियों से आती हल्की नारंगी रोशनी पुरानी लकड़ी के टेबलों पर बिखरी किताबों से खेल रही थी। अंदर का माहौल इतना शांत था कि घड़ी की टिक टिक और पन्नों की सरसराहट साफ सुनाई दे रही थी। आयरा ने दरवाजा धीरे से खोला और अंदर झांका। उसका दिल थोड़ी तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि आज उसने खुद प्रोफेसर मीरा को मैसेज किया था कि उसे प्रोजेक्ट समझने में मदद चाहिए। मीरा पहले से ही टेबल पर बैठी थी। उनके सामने खुली किताब, नोट से भरी डायरी और पास रखी कॉफी कप की खुशबू हवा में घुली थी। आयरा को देखते ही मीरा ने हल्की मुस्कान दी। ओह, तुम आ गए, बैठो। मीरा ने धीरे से कहा। उनकी आवाज में वही सुकून था जो आयरा को हमेशा बेचैन कर देता था। आयरा ने झिझकते हुए कुर्सी खींची और बैठ गई। उसका बैग जमीन पर रखते समय हल्की सी आवाज हुई, जिससे वो थोड़ा असहज हो गई। मीरा ने हौले से हंसते हुए कहा, रिलैक्स, ये लाइब्रेरी है,
तुम्हें डांटेगी नहीं। हम्म, दोनों हल्की मुस्कान के साथ चुप हो गए। कुछ देर बाद मीरा ने किताब आगे खिसकाई और बोली, चलो यहाँ से शुरू करते हैं। ये टॉपिक थोड़ा मुश्किल है, लेकिन तुम समझ सकती हो। आयरा झुककर उनके पास बैठी किताब पर झुकी हुई लाइनों को पढ़ने लगी। उनके बालों की एक लट चेहरे पर आ गई थी। मीरा ने बिना कुछ कहे उस लट को देखते हुए एक पल ज्यादा ले लिया। फिर नजरें किताब पर टिकाई। मैम, ये वाला पॉइंट। आयरा ने पेन से एक लाइन पर इशारा किया। मीरा ने थोड़ा झुककर उसे समझाया। उनके कंधे इतने पास आ गए कि आयरा को अपने दिल की धड़कन सुनाई देने लगी। कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक और दोनों के बीच की खामोशी। मीरा समझाते समझाते रुक गई, फिर आयरा की ओर देखा। तुम बहुत जल्दी चीजें पकड़ लेती हो, उन्होंने धीरे से कहा। आयरा ने झिझकते हुए मुस्कुराया। शायद आपकी वजह से। तो फ्रेंड्स, इस कहानी को यहीं रोकते हैं, जल्दी मिलूंगी अगले पार्ट के साथ। तब तक आप इसे एंजॉय कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।